सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते कि हे मुनियों, केसरी बानर बड़े ही महान योद्धा थे। उनके जीवन की घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। शौनकादित्य ने कहा कि हे भगवान, आप ये बताइए कि केसरी बानर थे लेकिन वे मनुष्य का रूप भी धारण कर लेते थे, ऐसा क्यों था, क्या था? सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, राजा कीरसेन बड़े ही प्रतापी राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरीके से वो ध्यान रखते थे। प्रजा के सुख दुख में वो हमेशा भाग लेते थे। लेकिन एक बार उनसे अनहोनी घटना घट गई। क्या हुआ? एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। क्या हुआ सुनिए। पहुंचा जंगल में राजा कीर्तिसेन जब, पहुंचा जंगल में राजा कीर्तिसेन जब, एक मृग पर चलाया तो बाण है, एक मृग पर चलाया तो बाण है, बाण लगने से भागा घायल हिरन, बाण लगने से भागा घायल हिरन, पहुंचा मुनि तट बचाने को प्राण है, और फिर हिरण को राजा ने एक बाण मारा और बाण लगने से हिरण घायल हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए वो भागने लगा और भागते भागते एक आश्रम के किनारे जा पहुंचा। क्या हुआ? शिष्यों ने देखा कि एक घायल हिरण हमारे यहाँ आश्रम पास आ गया है। तो शिष्यों ने जाकर के वहाँ के महंत मुनिराज को सारा समाचार बताया। क्या हुआ? शिष्यों ने बाबा से जाके सब कुछ कहा, शिष्यों ने बाबा से जाके सब कुछ कहा। आया एक धूर्त राजा इस प्रांत में, आया एक धूर्त राजा इस प्रांत में, दंड दीजिए उसे अब गुरुवर जरा, दंड दीजिए उसे अब गुरुवर जरा, अकल लग जाए उसकी ठिकाने महा, और फिर शिष्यों ने कहा उसको ऐसा दंड दीजिए कि उसके ठिकाने आ जाए। बाबा ने कहा ठीक है भी, मैं कुछ सोचता हूँ। ये बात हो ही रही थी कि राजा आश्रम के अंदर आ गया। उसने मुनिराज से कहा, हे मुनिवर, मैंने एक हिरण का शिकार किया है और हिरण आपके आश्रम किनारे पड़ा है, अब मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, आज्ञा है? मुनि ने कहा, अरे दुष्ट राजा, तूने यहाँ हिरण का शिकार किया, हिरण को मारा। सबकी जान प्यारी होती है और इसलिए तुझे हिरण का वध नहीं करना चाहिए। तूने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, तूने हिरण को मारा। अब तू जो है इसकी सजा जरूर पाएगा, मैं तुझे दंड दूंगा। राजा ने कहा, दंड? कैसा दंड? आप हमारा क्या कर लेंगे? आप बाबा, हम महाराज यहाँ के राजा हैं, सारे अधिकार हमारे हाथों में हैं, हमारा कर क्या लेंगे? मुनिवरान ने कहा, सुन दुष्ट, कमीने, कुत्ते, हरामजादे, मेरी बात सुन ध्यान से। बाबा ने कहा, सुन दुष्ट,
तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा ने क्या करोगे मेरा? तुम कौन मुनि हो? मुनि हो, हम जानते हैं मुनि हैं, लेकिन मुनि हो तो अपनी सीमा में रहो। राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं राजा हूं, तुम समझो मुझे क्या है। राजा ने कहा सुनो बाबा, मैं राजा तुम जानते हो नहीं, मैं तो हूँ राजा तुम जानते हो नहीं। आपके प्रांत में मेरा अधिकार है, यदि चाहूँ तुम्हें अब, यदि चाहूँ तो तुमको भगा दूँ अभी, यदि चाहूँ तो तुमको भगा दूँ अभी। जानते तुम नहीं मेरा बल पार है, जानते तुम नहीं मेरा बल पार है। बाबा ने कहा दुष्ट राजन, दुष्ट कमीने कुत्ते हरामजादे, तू मुझसे ऐसी उल्टी से बात कर रहा है, नालायक कमीने कुत्ता। अरे तुम धूर्त राजन, अरे अरे धूर्त राजन, अकल कहाँ तेरी, अरे धूर्त राजन अकल कहाँ तेरी। करे पाप रहे पाप कर कर लगाते न देरी, रहे पाप कर पैसा लगाते न देरी। तुझे दंड इसका करार मैं दूंगा, तुझे दंड इसका करार मैं दूंगा। लगेगी अकाल तब, लगेगी अकाल तब ठिकाने तो तेरे, लगेगी अकाल तो ठिकाने तो तेरे। राजा ने कहा हे मुनिवर, क्या कर लोगे मेरा तुम, हे मुनिवर विद्वान, मैं डरने वाला नहीं, मैं हूँ जगत जहान। कहा क्या कर लोगे? मैं सारे राज्य का मालिक हूँ, मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बाबा ने कहा सुन दुष्ट, अरे निर्दोष मैं गए को तूने मारा, निर्दोष मैं को तूने मारा। किया है बड़ा गर्व कुछ न विचारा, तुझे श्राप देता तू हो जाए बंद, तुझे श्राप देता तू हो जाए बंद। सभी प्राणी भोले न तूने विचारा, सभी प्राणी भोले न तूने विचारा। और फिर मुनिवर ने राजा कीर्तसेन को श्राप दे करके तुरंत बंदर बना दिया। कहा तू दुष्ट इसी के लायक है, तुझे जब तक मैं बंदर नहीं बनाऊंगा तब तक तेरे कठिनाई नहीं आएगी। भगवान सुसंत मुनिवर ने क्या किया? राजा ने मृग को मारा था, हिरण को मारा, इसलिए उसके अपराध में उन्होंने राजा कीर्तसेन को बंदर बना दिया।
जैसे ही कृष्ण मंदिर बन गए तुरंत हम उनके चरणों में गिर गए कि महाराज मुझको क्षमा कर दो, मैंने बहुत भारी भूल किया, गलती हो गई, ऐसा अपराध मैं मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं गलती से हो गया, मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दो और बताओ मेरा क्या कब उद्धार होगा, कैसे मैं इस बानर योनि से मुक्ति पाऊंगा, ऐसा कुछ कर दो कि मैं इस बानर योनि से मुक्ति पा जाऊँ। बाबा ने कहा सुन बेटा, अब तेरी अकल कुछ ठिकाने आए तो मेरी बात सुन मेरे बच्चे। उसने कहा क्या सुनूं भगवान, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कीर्तसेन बंदर के रूप में बाबा से कहना कि हे मुनिवर, हे महाराज, मुझे माफ कर दो मुनिवर दयालु, मुझे माफ कर दो मुनिवर दयालु, समझ कुछ न पाया तुम हो कृपालु, समझ कुछ न पाया तुम हो कृपालु, इस योनि में मैं भटकता रहूंगा, उद्धार कैसे होगा दयालु, उद्धार कैसे होगा दयालु, मुनिवर ने कहा मुझ पर तुझे ऊपर मुझे दया भी आ रही, इसलिए मैं तुझे वरदान साफ देने के साथ साथ एक वरदान भी दे रहा हूँ कि जब तू चाहेगा तब बानर रहेगा और जब इच्छा करेगा तब तू मनुष्य बन जाएगा, जब इच्छा करेगा तो बानर रहेगा और जब इच्छा करेगा तो मनुष्य बन जाएगा। इस तरह से राजा कीर्तसेन को मुनिवर ने बंदर और मनुष्य रूप में होने का वरदान दे दिया, श्राप दिया, वरदान दिया। तो यह कथा है राजा कीर्तसेन की। राजा कीर्तसेन क्या थे, पूर्व जन्म में राजा केसरी जो थे, केसरी पूर्व जन्म में कीर्तसेन नाम के एक यक्ष थे, लेकिन उन्हें श्राप के कारण ऐसा भोग भोगना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले हनुमंतरालय की जय।